चैप्टर 6 नाउन्स पोजेशन। नाउन्स या प्रोनाउंस जो ये डिनोट करते हैं कि पोजेसर या ओनर किसी चीज़ को पोजेस करते हैं, ओन करते हैं या कोई चीज़ उनको बिलोंग करती है, ऐसे नाउन्स को पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, द मिनिस्टर्स कार इज़ गुड। तो यहाँ मिनिस्टर की कार है तो इसलिए हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाया है, अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस, मिनिस्टर्स कार, मिनिस्टर की कार। तो कार किसको बिलोंग करती है? मिनिस्टर को। द पोस्टमैन्स बैग इज़ ब्राउन। पोस्टमैन का बैग ब्राउन है तो किसके बैग के बारे में बात हो रही है? पोस्टमैन के लिए। तो पोस्टमैन जो है वो बैग का ओनर है तो इसलिए पोस्टमैन के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा पोस्टमैन्स बैग और ये हो जाएगा एक पोजेसिव नाउन। द बॉयज़ फादर इज़ अ पुलिसमैन। बॉय के फादर, तो बॉय जो है उसका एक पोजेशन है कि उसके फादर के बारे में बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे बॉयज़ जो है ये हो जाएगा एक पोजेसिव नाउन। राजूज़ पेट। हम पोजेसिव केस को बनाते हैं बाय एडिंग अपॉस्ट्रॉफी एंड एस नाउन वर्ड में, जैसे द गर्ल्स मदर इज़ हेल्दी, द फार्मर्स हॉर्स इज़ ब्लैक, द हॉर्स लेग हैड वाइट पैचेस। तो जब भी नाउन सिंगुलर होता है तो उसमें हम पहले अपॉस्ट्रॉफी लगा के फिर एस लगाते हैं टू मेक इट अ पोजेसिव केस। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है तो पहले उसमें प्लूरल फॉर्म लिखी जाती है और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी को लगाया जाता है उसको पोजेसिव केस बनाने के लिए। एग्जाम्पल, मैनी बॉयज़ पेन्स वर लॉस्ट। बहुत सारे लड़कों के पेन खो गए। तो यहाँ पर बॉयज़ जो हैं ये प्लूरल है तो पहले हम लिखेंगे BOYS बॉयज़ और फिर लगाएंगे अपॉस्ट्रॉफी और फिर पेन्स। तो पेन्स किसकी बिलोंगिंग है? बॉयज़ की। तो इसलिए बॉयज़ हो जाएगा पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन्स बिलोंगिंग्स शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर पोजेसिव केस एक लिविंग थिंग को डिनोट करता है तो इसे लिखते हैं हम द कैट्स टेल, द हॉर्स बैक। लेकिन अगर कोई नाउन ऐसा है जो विदाउट लाइफ वाली चीज़ों को डिनोट कर रहा है, ऐसे केस में पोजेशन शो किया जाता है बाय एक्सप्रेसिंग द प्रेपोजिशन ऑफ। एग्जाम्पल, द लेग्स ऑफ द चेयर। हम द चेयर्स लेग को नहीं बोलेंगे पोजेसिव नाउन बनाने के लिए क्योंकि चेयर जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ये एक मटेरियल गुड है। पोजेशन खाली लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी एस को लगाते हैं। थैंक यू। चैप्टर 7 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ फैट मैन। तो ये मैन कैसा है? फैट। फैट जो है ये मैन यानी नाउन की एक क्वालिटी बता रहा है, एक एट्रीब्यूट बता रहा है तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव में बी एट्रीब्यूटली और प्रेडिकेटिवली। अगर एट्रीब्यूटिवली यूज़ कर रहे हैं नाउन के साथ तो हम इसमें नाउन के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे और ये नाउन से जस्ट पहले लगाया जाता है जहाँ ये नाउन की कोई क्वालिटी को बताता है। एग्जाम्पल, रिमी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो रिमी कैसी गर्ल है? इंटेलिजेंट। द काइंड लेडी अलाउड अस टू वॉक। तो कैसी लेडी है? काइंड। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज़ करते हैं तो इसे हम यूजुअली सेंटेंस का एक पार्ट शो करते हैं, एक प्रेडिकेट पार्ट में शो करते हैं। एग्जाम्पल, द वेदर वॉज कोल्ड। तो वेदर कैसा है? कोल्ड। लेकिन यहाँ पे हमने द कोल्ड वेदर नहीं लिखा है, हमने वॉज कोल्ड करके इसे एक प्रेडिकेट पार्ट बनाया है। द पुडिंग इज़ गुड। तो गुड इज़ गुड जो हो गया ये एक एडजेक्टिव है
और यहाँ पे ये एज अ प्रेडिकेट भी काम कर रहा है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहाँ वर्ड्स नाउन की किसी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल, द रोज़ इज़ ब्यूटिफुल। फ्लावर, तो नाउन यहाँ फ्लावर कैसा है, ब्यूटिफुल। इट वॉज़ वेरी हॉट डे, तो डे कैसा है, हॉट। ये सभी नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी भी थिंग की क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बताते हैं, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द पॉट, तो वाटर कितना है, लिटिल। द कार गेव मी मच ट्रबल, तो कितनी ट्रबल, मच ट्रबल। यहाँ पर एक क्वांटिटी, एक अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए लिटिल, मच, एनफ, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाए जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे एडजेक्टिव्स जो पर्सन्स या थिंग्स के बारे में एक काउंटिंग शो करते हैं या ये बताते हैं कि वो कितने हैं इन नंबर, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल, अ हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो कितनी फिंगर्स हैं, 5। हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ही स्टूड सेकेंड इन द एग्जामिनेशन, तो वो कितना आया, सेकेंड आया। सम पीपल आर रिच, तो पीपल जो है ये काउंटेबल हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये सभी आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंडर। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, उन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल, हुज पेन इज़ दिस, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, विच वे शैल वी गो। तो यहाँ सभी क्वेश्चन वर्ड्स नाउन के साथ आ रहे हैं और कोई क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, इसलिए इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन को या थिंग को, या उनके बारे में कोई एक पॉइंटिंग बात की जाती है, उन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, दिस बॉय इज़ हैंडसम, तो हम एक पर्टिकुलर बॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये वाला लड़का, तो दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट टीचर इज़ रियली वेरी गुड, दीज वॉल्स नीड वाइट वॉशिंग, दोज ड्रेसेस आर वेरी कलरफुल। तो जब नाउन सिंगुलर होता है और नियरर होता है तो दिस को यूज़ करते हैं, और नाउन सिंगुलर होके अगर दूर होता है तो दैट को यूज़ करते हैं। नाउन प्लूरल्स अगर होते हैं और पास में होते हैं तो उन्हें दीज से डिनोट किया जाता है, और अगर नाउन्स प्लूरल हैं और फार अवे हैं तो उन्हें दोस की हेल्प से दिखाया जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो पोजेशन शो करते हैं, बिलोंगिंग शो करते हैं, उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, आर प्रिंसिपल इज़ अ नाइस जेंटलमैन। तो माई, आर, योर, हिज, ये सभी एक पोजेशन शो करते हैं, इसलिए इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऑपोजिट्स एडजेक्टिव, केयरफुल, इसका ऑपोजिट हो जाएगा केयरलेस। कलरफुल, कलरलेस। चीयरफुल, चीयरलेस। फियरफुल, फियरलेस। फेथफुल, फेथलेस। फ्रूटफुल, फ्रूटलेस। चैप्टर 8, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब हम दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम एडजेक्टिव्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को यूज़ करते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होती हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। एग्जाम्पल, अली इज़ आ स्ट्रॉन्ग बॉय, ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई क्वालिटी का एग्जिस्टेंस दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है। एग्जाम्पल 2, हाशिमा इज़ स्ट्रॉन्गर बॉय देन अली, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। यहाँ पर हम किन्हीं दो चीज़ों की क्वालिटी के बीच में कंपेयर करते हैं। दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन जब किया जाता है तो कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री को यूज़ करते हैं। थर्ड,
मोहम्मद इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। तो यहाँ पे सुपरलेटिव हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। तो जब कोई एक चीज़ की हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द होल अदर क्लास, तो ऐसे में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। रूल नंबर 1, जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाई जाती हैं बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव। एग्जाम्पल, थिक थिकर थिकेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट। रूल नंबर 2, अगर पॉजिटिव एंड होता है ई पर तो कंपैरेटिव फॉर्म में खाली आर को ऐड किया जाता है और सुपरलेटिव में खाली ST को ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल, ब्रेव। अब ये ई पर एंड हो रहा है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम खाली आर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्रेवर, और सुपरलेटिव के लिए खाली ST को लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्रेवेस्ट। वाइट वाइटर वाइटेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। रूल नंबर 3, अगर पॉजिटिव एंड होता है Y पर तो हम, और Y से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है तो Y को हटा के I और कंपैरेटिव फॉर्म में ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव के लिए I के साथ EST को लगाते हैं। एग्जाम्पल, थिक थिकर थिकेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, मैरी मैरियर मैरिएस्ट। रूल नंबर 4, अगर Y से पहले कोई वॉवल होता है तो हम Y को हटा के IER या IEST नहीं लगाते हैं, खाली ER और EST ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को बनाते हैं। एग्जाम्पल, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट। रूल नंबर 5, अगर पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल है और वो एंड होता है एक कॉन्सोनेंट पे और कॉन्सोनेंट से पहले है कोई शॉर्ट वॉवल, तो हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं और ER और EST को ऐड करते हैं टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एग्जाम्पल, थिक थिकर थिकेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। तो यहाँ पर T को डबल करा, डबल T हो गया, और कंपैरेटिव के लिए ER ऐड कर दिया तो ये हो गया फैट फैटर, और सुपरलेटिव के लिए EST ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा फैट से फैटेस्ट। रूल नंबर 6, काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं और हम उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट को ऐड कर देते हैं। पॉजिटिव है थिक, कंपैरेटिव हो जाएगा थिकर, सुपरलेटिव हो जाएगा थिकेस्ट। पॉजिटिव है फेथफुल, कंपैरेटिव मोर फेथफुल, सुपरलेटिव मोस्ट फेथफुल। पॉजिटिव है ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। रूल नंबर 7, कुछ एडजेक्टिव्स इरेगुलर होते हैं। एग्जाम्पल, पॉजिटिव थिक, कंपैरेटिव थिकर, सुपरलेटिव थिकेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मच मोर मोस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। ओल्ड का कंपैरेटिव फॉर्म एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है। रूल नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ ओल्डर एल्डर एंड ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, हरी इज़ माई एल्डर ब्रदर। जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं एज के टर्म्स में तो हम लगाते हैं ओल्डर, और जब बताते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है तो तब वर्ड यूज़ करते हैं एल्डर। इसी तरीके से जब हम एज वाइज बताते हैं कौन बड़ा है तो हम बोलते हैं ओल्डेस्ट, जैसे ही इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, और सबसे पुराना। और जब हम ये बताते हैं कौन सबसे बड़ा है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्डेस्ट, जैसे सतीश इज़ माई एल्डेस्ट सन। रूल नंबर 9, हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के आगे देन वर्ड का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के आगे द वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दिस पेंसिल इज़ बेटर देन दैट, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 पेंसिल्स। रूल नंबर 10, कभी भी 2 कंपैरेटिव या 2 सुपरलेटिव को एक साथ नहीं यूज़ करते। एग्जाम्पल, मोर बेटर
या मोस्ट लवलीएस्ट, ये दोनों ही गलत होंगे। जैसे अशोक इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हरीश, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी अशोक इज़ स्ट्रॉन्गर देन हरीश। थैंक यू।